सादाबाना में डीएम मैडम पानी पूरी खा रही थी, नशेड़ी पुलिस वाले ने आम महिला समझकर की बदतमीजी। फिर क्या हुआ दोस्तों, इंसान के जीवन में सबसे कीमती चीज धन, प्रतिष्ठा, अधिकार क्या है? सबसे अनमोल चीज नहीं है न्याय और घर। जब अन्याय सहा जाता है तो वह परंपरा बन जाता है, और जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, ऐसा होता है तो वही इतिहास बनता है। हम बार बार कहते हैं कि पद और शक्ति का अध्यात्म समाज खोखला कर देता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है, कानून के रखवाले ही अत्याचार करने लगते हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति साहस अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो और एक ऐसी चिंगारी जलाए जो बदलाव की आग बन जाए। सत्ता एक अवसर है, ना कि अत्याचार का अधिकार है कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पर चिपका है तो वह केवल अपना नहीं बल्कि समाज का है। व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अगर वह शक्ति का संतुलन है तो समाज का संतुलन है। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अन्याय सहता है वह मूर्ति ही है। कि अन्याय करने वाला इस कहानी में एक ऐसे वैज्ञानिक की भी है अपनी पहचान। छुपेका ने आम जनता के दुख दर्द को महसूस किया और अपने लिए सच्ची शक्ति दिखाई। नहीं बल्कि लेखों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई। ये केवल एक कहानी है नहीं बल्कि एक संदेश है। यदि तुम सही हो तो दुनिया छोड़ दो, भारतीयों का विरोध करो, सत्य और न्याय की ही जीत होगी। दोस्तों, शाम का समय था, शिवपुर शहर धीरे धीरे रोशनी में। संस्था अपने सामान की सजावट में उद्यम में लगी थे और ठेले वाले वैल्यूएबल्स को आसमाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगे थे। कहीं भी गर्मागर्म समोसे स्वादिष्ट जा रहे थे तो कहीं चाट पकौड़ी की हल्की फुल्की हवा में थिरक रही थी। दोस्त, ठेलों के बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। 7:30 बजे, मोटे चश्मे और सिर पर पल्लू। कोई भी देखे यही कहते हैं कि वह एक आम घरेलू महिला है, बाजार में खोज आई हो, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यह कोई और नहीं बल्कि जिले के शिक्षक थे। वेदिका बिल्डर ने आज अपने भव्य रेस्तरां से बिना किसी तामझाम के आम जनता की झलक दिखाई। जीवन को करीब से संकेत आई थी। वे देखना चाहते थे कि शहर में कानून व्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है, गरीबों के साथ वेदिका बिल्डर का व्यवहार। धीरे धीरे चलता हुआ एक पानीपुरी के ठेले के पास खड़ा हुआ एक युवा लड़के की मेहनत से पानीपुरी खेलते हुए उसके चेहरे के सिक्के चमकते नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी रेशम पर मुस्कान बनी हुई थी। वेदिका ने ठेले वाले से कहा, भैया जरा ठेले वाली पानीपुरी बनाने वाला मानव चौहान, जो उस ठेले का मालिक था, बोला। जी मैडम, बहुत ही मजेदार बनी है, बस एक बार की तलाश में। वह फुल्टी से एक कुकुरी में पूरी तरह से आलू मसाला भरा, उसे सुपरमार्केट पानी में डुबोया और बड़े प्रेम से वेदिका को जैसे ही वेदिका ने पहली बार पूरी तरह से उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान दी। स्वाद वास्तव में अच्छा था। उन्होंने ठेले वाले को और पानीपुरी की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वे ठेले वाले की प्रतिभा, मेहनत और व्यवहार को परख रही थी। लड़का उद्यम के साथ बहुत ही सादगी से पेशी आ रही थी। अपनी मेहनत और इतने से काम करना की भावना देखकर वेदिका को अच्छा लगा, लेकिन अस्थायी शांति में तनाव आ गया। दोस्तों, वहां 4 मोटरसाइकिल सवार पुलिसकर्मियों की तटरेखा पर जमींदोज हो गई थी। चेहरे पर घमंड सा दिखने वाला था। वे ऐसे चल रहे थे मानो किसी बलि से कम ना हो। इनका एक नाम गोपाल यादव था, जिन्होंने पानीपुरी वाले को गौरा और कड़क दिया था। आवाज में बोला, अबे तेरा ठेला यहाँ कितनी बार कहा गया है कि सड़क पर मत कर। सुबह सुबह तो देखो फिर से आ गया। पुराना इंसान जो से मेहनत कर रहा है था घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब हम गरीब आदमी हैं, यही काम करके अपना परिवार पालते हैं, प्लीज हमें यहाँ काम करने दीजिए। लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ठेले की तरफ देखा और जोर से एक लात मार दी। धड़ाम, ठेला हिल गया और सारी पानीपुरी नीचे गिर गई। बाजार में मौजूद सभी लोग सहम गए, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, वेदिका राठौर से यह अन्याय देखा नहीं गया। उनकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। वे तुरंत आगे बढ़ी और तेज आवाज में बोली, यह क्या तरीका है किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ देना? कौन सा कानून है? सभी लोग हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक आम दिखने वाली महिला, जो एक ग्राहक की तरह पानी पूरी खा रही थी, अचानक इतनी बेबाकी से पुलिस वालों का सामना करेगी। गोपाल यादव ने सिर घुमाकर वेदिका को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए तंज कसा, हो
देखो समाज की नेता आ गई। अरे मैडम तुम अपने घर जाओ, ये हमारा मामला है। लेकिन वेदिका पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, गरीबों पर अत्याचार करना तुम्हारा कौन सा कानून सिखाता है? अब पुलिस वाले तिलमिला गए। उनके लिए यह असहनीय था कि कोई साधारण महिला उनकी बातों का विरोध करे। गोपाल यादव गुस्से से भड़क गया। उसने अपने साथी पुलिस कर्मियों की ओर देखा और फिर जो में आकर बिना सोचे समझे वेदिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। वेदिका का चश्मा जमीन पर गिर पड़ा, उनका गाल लाल हो गया। लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक पुलिस वाले ने एक महिला को इतनी बर्बरता से थप्पड़ मार दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस वालों को इसका जरा भी अफसोस नहीं था। गोपाल यादव ने क्रूर हंसते हुए कहा, बड़ी आई कानून सिखाने वाली, चल अब तेरे साथ भी न्याय कर देते हैं, उठ थाने चल। और फिर उसने वेदिका का हाथ पकड़कर घसीट की कोशिश की। पुलिस वालों ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए जीप में बिठाया तो वे चुप रही। उन्होंने चाहा तो था कि अपनी असली पहचान बता दे, लेकिन फिर सोचा, अगर मैं अभी सच बोल दूंगी तो ये सब डर जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। लेकिन मुझे देखना है कि यह आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जीप के अंदर पुलिस वाले घिनौनी बातें करने लगे। अबे यह औरत बहुत तेज लगती है, जरूर किसी बड़े घर से भागी होगी, हो सकता है किसी नेता के साथ भाग आई हो और अब हमें कानून सिखा रही है। थाने में डालो इसे, इसका घमंड तोड़ना जरूरी है। वेदिका को घिन आ रही थी इनकी सोच पर। यह वही लोग थे जिन्हें जनता की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन ये खुद ही अत्याचार हो से कम नहीं थे। पुलिस जीप शिवपुर के जनगंज थाने के सामने आकर रुकी। मोटरसाइकिल से आए बाकी पुलिसकर्मी भी वहीं पहुंच चुके थे। चल अंदर। गोपाल यादव ने वेदिका को धक्का देकर लॉकअप की तरफ बढ़ाया। वेदिका ने एक पल के लिए चारों तरफ नजर दौड़ाई। यह एक पुराना और गंदा थाना था जिसकी दीवारों पर पीक के दाग और बदबू फैली हुई थी। वहां कुछ गरीब लोग शिकायत दर्ज कराने आए थे, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा था। एक बूढ़ी महिला गिड़गिड़ा रही थी, साहब मेरे बेटे को बेवजह पकड़ लिया है, मुझे उससे मिलने दीजिए। लेकिन दारोगा ने उसकी ओर देखा तक नहीं, उल्टा उसे धमकाते हुए कहा, भाग यहां से, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी अंदर कर देंगे। वेदिका का खून खोल उठा, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। मुझे देखना है कि यह तमाशा कितनी दूर तक जाता है। पुलिस वालों ने वेदिका को लॉकअप में धकेल दिया। अंदर पहले से कुछ और महिलाएं कैद थी। एक महिला जो फटे कपड़ों में लिपटी हुई थी ने वेदिका को देखा और धीमे स्वर में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? वेदिका ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। महिला ने एक लंबी आह भरी और कहा, तुझे नहीं पता बहन, यहाँ गरीबों के लिए कोई इंसाफ नहीं। पुलिस वाले हमें इंसान नहीं समझते। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे या कोई बड़ा आदमी नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। वेदिका को अब और गहरी समझ आ रही थी कि पुलिस की यह मनमानी सिर्फ एक दिन का मामला नहीं था, ये रोजाना की कहानी थी जिसे गरीब लोग चुपचाप सहने पर मजबूर थे। थोड़ी देर बाद एक ठगने कद का इंस्पेक्टर, जिसकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था, कमरे में दाखिल हुआ। उसका नाम था रघुवीर ठाकुर। उसने वेदिका को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर हंसते हुए बोला, बड़ी आई समाज सुधारक, चल साइन कर इस कागज पर, कबूल कर कि तूने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है, नहीं तो सारी रात यहीं सड़ती रह जाएगी। वेदिका ने धैर्य बनाए रखा और शांत स्वर में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? तेरी हिम्मत तो देखो। गुस्से से इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और अपने सिपाहियों की तरफ इशारा किया, अबे इसे अंदर ले जाओ और अच्छे से समझाओ। दो सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने वेदिका को हाथ से पकड़कर खींचा और जबरदस्ती उठाने लगे, लेकिन इस बार वेदिका ने अपना हाथ झटका दिया। उन्होंने सीधी नजरों से इंस्पेक्टर को देखा और कहा, कानून तुम लोगों की निजी जागीर नहीं है, जो कर रहे हो वह पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन इंस्पेक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पास खड़े सिपाही गोपाल यादव को इशारा किया और कहा, इसकी अकड़ निकालो। डीएम वेदिका राठौर अब एक गंदे और बदबूदार लॉकअप में कैद थी। दीवारों पर पान की पीक, फर्श पर गंदगी और दुर्गंध, चारों ओर महीनों से साफ ना किए गए गटर जैसी बदबू, ये सब उनके लिए
नया था, पर आम नागरिकों के लिए एक दर्दनाक सच्चाई। उनके ठीक बगल में दो महिलाएं सहमी हुई बैठी थी, उनकी आंखों में बेबसी और लाचारी साफ झलक रही थी। बहन, तो कौन है और तुझे कब पकड़ा? एक दुबली पतली महिला जिसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे ने धीरे से पूछा। वेदिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने एक गरीब ठेले वाले का साथ दिया, बस इतनी गलती कर दी। दूसरी महिला, जो अपनी गोद में सिर रखकर सुबक रही थी, अचानक उठी और बोली, हम गरीबों की इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। पुलिस वाले हमें इंसान नहीं समझते। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं या तुझे बचाने कोई बड़ा आदमी नहीं आया तो ये तुझे बहुत सताएंगे। वेदिका अब तक शांत थी, वे देखना चाहती थी कि यह अत्याचार कितना आगे बढ़ सकता है। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर रघुवीर ठाकुर, जिसने उन्हें घसीट कर लाया था, दो सिपाहियों के साथ फिर से लॉकअप के पास पहुंचा। उसने वेदिका को घूरते हुए कहा, अभी भी तेरी अकड़ बाकी है, चल हाथ आगे कर और इस कागज पर साइन कर। वेदिका ने अपनी मजबूत आवाज में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। उसने पास खड़े सिपाही गोपाल यादव को इशारा किया। गोपाल यादव ने आगे बढ़कर वेदिका के बालों को जोर से पकड़कर खींचा, जिससे उनका सिर पीछे की ओर झुक गया। अब जबरदस्ती साइन करवाओ, इससे बहुत नेतागिरी झाड़ रही है। वेदिका दर्द से कराह उठी, लेकिन उनकी आंखों में डर की जगह गुस्से की आग जल रही थी। यह गलत है, यह अन्याय है, उन्होंने दर्द सहते हुए कहा। सिपाही हंसते हुए बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है, समझी? इसके बाद सिपाहियों ने जबरदस्ती उनकी उंगलियों से कागज पर निशान लगवाने की कोशिश की, लेकिन वेदिका ने पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे कर लिया और जोर से कहा, नहीं। अब इंस्पेक्टर रघुवीर ठाकुर का धैर्य जवाब दे गया। उसने गुस्से से दहाड़ हुए एक और सिपाही को बुलाया और कहा, इसकी अकड़ निकालो, समझाओ इसे अच्छे से। अब दो सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने वेदिका को पकड़ा और जबरदस्ती घसीट कर लॉकअप से बाहर निकाला, फिर उन्हें एक कमरे में ले जाकर धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अब बता, मान जाएगी या और तरीका अपनाना पड़ेगा? दोस्तों, डीएम वेदिका राठौर अब भी लॉकअप के ठंडे फर्श पर बैठी थी। उनका शरीर दर्द से कराह रहा था। तभी एक सिपाही गुर्रा हुआ आगे बढ़ा। वेदिका ने सिर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि आक्रोश की ज्वाला जल रही थी। तू बहुत बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस के खिलाफ खड़े होने की? सिपाही ने गुस्से में आकर उन्हें जबरदस्ती उठाया और जोर से धक्का दिया। धड़ाम, वेदिका फिर से जमीन पर गिर गई, लेकिन इस बार भी उनके चेहरे पर हार की कोई शिकन नहीं थी। तभी सिपाही ने लकड़ी की मोटी छड़ी उठाए और बोला, अब तू देख कितनी समाज सेवा करती है। लेकिन तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विक्रम शर्मा अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ये क्या हो रहा है यहाँ? उसने गरजते हुए पूछा। इंस्पेक्टर रघुवीर ठाकुर हड़बड़ा गया। सर, यह औरत बहुत बदतमीज है, कानून तोड़ रही थी, सरकारी काम में बाधा डाल रही थी। अफसर ने संदेह भरी नजरों से वेदिका को देखा, फिर उसने सख्त आवाज में पूछा, और तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे थे? इंस्पेक्टर ने घबराकर जवाब दिया, सर यह बहुत चालाक है, इसे सबक सिखाना जरूरी था। लेकिन इससे पहले कि अफसर कुछ कहता, वेदिका ने उसकी आंखों में सीधी नजर डालते हुए कहा, अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना अपराध के किसी महिला को इस तरह टॉर्चर करना गैर कानूनी है। अफसर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने इंस्पेक्टर को गुस्से से घूरा और कहा, बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया है? इंस्पेक्टर थोड़ा असहज हो गया और हकलाने लगा, सर हमने इसे सड़क पर झगड़ा करते हुए पकड़ा था, ये लोगों को भड़का रही थी। अफसर ने गहरी सांस ली और वेदिका की तरफ देखा, ठीक है, इसे यहाँ मत रखो, इसे कुछ घंटे बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन आदेश मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। पुलिस वालों ने दूसरा खेल खेलना शुरू किया। एक बोला, अभी इसे सीधा नहीं छोड़ सकते, इसे कुछ और परेशान करो। रात होते ही वेदिका को एक बदबूदार कंबल दिया गया, जो शायद महीनों से धोया नहीं गया था। खाने में बचा खुचा बासी और गंदा खाना दिया गया, जिसे कुत्ते भी ना खाए। लेकिन वेदिका के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। मेरे लिए ये सब नया हो सकता है, लेकिन जिन गरीबों के लिए मैं लड़ रही हूं, उनके लिए यह रोज की कहानी है, उन्होंने मन ही मन सोचा।
अगर यह सब सहना पड़ता है तो सही मैं सहूँ, लेकिन इनका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। सुबह की पहली किरण और न्याय की पहली आहट अगली सुबह। इंस्पेक्टर रघुवीर ठाकुर फिर आया। अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। वेदिका ने आश्चर्य से पूछा, मेरी जमानत किसने करवाई? इंस्पेक्टर ने हंसती हुए जवाब दिया, तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख ही जाता है। वेदिका बाहर आई। बाहर एक पत्रकार अनुराग वर्मा खड़ा था। मैडम आप पर क्या आरोप है? वेदिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी। पत्रकारों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। सवालों की बौछार होने लगी, लेकिन वेदिका एकदम शांत थी। उनकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी, जैसे कुछ खोज रही हूं। वहां थाने के अंदर का माहौल देखकर उनका खून खोल रहा था। एक गरीब मजदूर अपनी शिकायत लेकर आया था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे गालियां देकर भगा दिया। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, रो रो कर दारोगा से गुहार लगा रही थी, साहब मेरे बेटे को बिना वजह पकड़ लिया है, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात सुनिए। लेकिन दारोगा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि गुस्से से चिल्लाकर बोला, भाग यहां से, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। वेदिका ने ये सब अपनी आंखों से देखा। वे चाहती तो ही अपनी असली पहचान बता सकती थी, लेकिन उन्होंने अभी खुद को रोके रखा था। नहीं, मुझे अभी और देखना है, मुझे देखना है कि यह अन्याय कितना आगे जाता है। तभी एक पुलिस वाला उनकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर घमंड था, अकड़ थी। उसने गुर्रा हुए कहा, चल भाग यहां से, तेरी जमानत हो गई है, अब ज्यादा तमाशा मत कर। वेदिका ने एक गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में कहा, जमानत किसने दी? तेरे बाप ने। अब पुलिस वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। पुलिस वाला चौंक गया, उसके चेहरे पर गुस्से और संदेह का मिला जुला भाव आया। पुलिस वाले ने कहा, तुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई मूर्ख आ गया होगा तुझे बचाने। पत्रकार ने तुरंत कैमरा ऑन किया और एक सीधा सवाल किया, मैडम क्या आप हमें बता सकती कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? क्या पुलिस ने आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया? वेदिका ने कुछ सेकंड सोचा, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अब समय आ गया है। उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से गंभीर आवाज आई, जी मैडम आदेश दीजिए। अब पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर रघुवीर ठाकुर, जो अब तक अकड़ कर खड़ा था, चौक हो गया। उसने पास खड़े सिपाही गोपाल यादव से धीरे से पूछा, अबे यह औरत कौन है? सिपाही भी घबराया हुआ था। सर कोई गरीब लग रही थी, लेकिन अब शक हो रहा है कि कहीं ये कोई बहुत बड़ी अफसर तो नहीं। अब पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। वेदिका ने फोन पर स्पष्ट शब्दों में कहा, 5 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंचो और डीएम ऑफिस की पूरी टीम को लेकर आओ। अब इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना छलक आया। उसने घबरा कर कहा, बे कहीं ये सच में कोई बड़ी अफसर तो नहीं? कुछ ही मिनटों में पूरे पुलिस स्टेशन में हलचल मच गई। सायरन बजाते हुए कई सरकारी गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। सबसे पहले एक बड़ी सरकारी गाड़ी से एक अधिकारी उतरा, फिर डीएम ऑफिस की पूरी टीम स्टेशन में दाखिल हुई। अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, हम शिवपुर जिले के जिला अधिकारी हैं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और बाकी पुलिसकर्मी हक के बके रह गए। अब पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंस्पेक्टर रघुवीर ठाकुर के पैर कांपने लगे, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जो पुलिस वाले कल तक डीएम मैडम को थप्पड़ मार रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, गंदी गंदी बातें कर रहे थे, वे अब अपने किए पर पछता रहे थे। पत्रकार ने तुरंत कैमरा ऑन कर दिया और कहा, इस जिले की डीएम को ही पुलिस वालों ने पीट दिया, उन्हें जेल में डाल दिया। क्या इस जिले में पुलिस का कानून ही चलता है? अब पुलिस वाले बिल्कुल बेजान खड़े थे। पुलिस स्टेशन में अब सन्नाटा पसरा हुआ था, हर कोई स्तब्ध खड़ा था। कुछ मिनट पहले तक जो पुलिसकर्मी रोब झाड़ रहे थे, वे अब अपनी गलती का एहसास करने लगे थे। डीएम वेदिका राठौर ने एक लंबी सांस ली और फिर गंभीर आवाज में बोली, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि आम नागरिकों के साथ यहाँ कैसा व्यवहार होता है। गरीबों की सुनवाई नहीं होती, महिलाओं को अपमानित किया जाता है और पुलिस खुद को न्याय का देवता समझने लगी है। लेकिन अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर रघुवीर ठाकुर, जो कल तक अकड़ कर खड़ा था, अब घुटनों पर गिर चुका था। उसका माथा पसीने से भीग गया था। मैडम
हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप कौन है। उसकी कांपती आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वैदिक ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे ऐसे ही मारते पीटते? क्या एक साधारण महिला को भी इसी तरह प्रताड़ित करते? अब तक जो पुलिस वाले ठसक दिखा रहे थे वे अपने भविष्य को लेकर सहम गए थे। उनका बुलंद सर अब झुक चुका था। वेदिका ने अपने स्टाफ की ओर देखा और सख्त लहजे में आदेश दिया, इन सभी दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू हो। अब इंस्पेक्टर और उसके साथी थर थर कांपने लगे। वे समझ चुके थे कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। जिस पुलिस स्टेशन में रौब चलता था, अब वहीं घुटने टेक दिए गए। पिछले कुछ घंटों में जिन पुलिस वालों ने डीएम को थप्पड़ मारा था, गालियां दी थी और अभद्रता की थी, वे अब एक एक कर घुटनों के बल गिर गए। इंस्पेक्टर रघुवीर ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा लगा, मैडम एक आखिरी मौका दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप। लेकिन वेदिका के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं कोई आम महिला होती तो क्या तुम मुझसे इसी तरह पेश आते? क्या गरीब और मजबूर लोगों के साथ भी यही बर्ताव करते? अब इंस्पेक्टर सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी अब भी खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे पर अब भी अहम का भाव झलक रहा था। तभी वेदिका ने देखा कि पीछे खड़ी भीड़ में हलचल होने लगी। कुछ गरीब मजदूर और पीड़ित लोग सामने आ गए। वे रोते हुए अपनी आप बीती सुनाने लगे, पुलिस हमें झूठे मामलों में फंसा है, हमसे पैसे लिए बिना हमारी शिकायत तक नहीं सुनी जाती, हमारी बहू बेटियों को परेशान किया जाता है। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थी चीख पड़ा, मैडम हमें चाहिए। अब वेदिका की आंखों में आक्रोश साफ दिख रहा था। उन्होंने अपने स्टाफ को आदेश दिया, इन सभी पीड़ितों की शिकायतें तुरंत दर्ज करो और यह सुनिश्चित करो कि अब से इस जिले में कोई भी व्यक्ति पुलिस की जाति का शिकार ना बने। अब तक जो पुलिस वाले शक्ति के नशे में चूर थे, अब वे अपने भविष्य को लेकर घबराने लगे थे। वेदिका ने बिना समय गंवाए सीधे उच्च अधिकारियों को फोन लगाया, हेलो सर, मैं इस जिले की डीएम बोल रही हूं। मैंने खुद पुलिस के अत्याचार को झेला है, मैं इस थाने में कैद रही हूं, मुझे मारा पीटा गया, धमकाया गया। मैं चाहती हूं कि इस पूरे थाने की गहन जांच हो और सभी दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। इंस्पेक्टर रघुवीर ठाकुर की हालत अब बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। उसका शरीर कांप रहा था, पसीने से तरबतर, चेहरा डर और पश्चाताप से भरा था। उसने पास खड़े एक सिपाही के कान में धीरे से कहा, जिस औरत को थप्पड़ मारा था वह खुद जिले की डीएम निकली। हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। कुछ ही देर में जिले के शीर्ष अधिकारी पुलिस स्टेशन पर पहुंच चुके थे। थाने के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। मीडिया के कैमरे हर तरफ चमक रहे थे, रिपोर्टर्स लाइव प्रसारण कर रहे थे और सोशल मीडिया पर यह खबर तूफान की तरह फैल चुकी थी। डीएम वेदिका राठौर के सामने खड़े वरिष्ठ अधिकारी, जो अब तक जिले की कानून व्यवस्था के रखवाले थे, वे अब शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। मैडम इस घटना पर हमें गहरा खेद है, जो कुछ भी हुआ वह निंदनीय और अस्वीकार्य है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि दोषी पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जब कानून की ताकत का एहसास हुआ। डीएम वेदिका राठौर ने गहरी सांस ली। उन्होंने कड़े स्वर में आदेश दिया, इस थाने में हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। मैं स्वयं समय समय पर इसकी निगरानी करूंगी। इसके बाद उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर घूरते हुए कहा, तुमने अपनी वर्दी की गरिमा को कलंकित किया है, तुम्हारी नौकरी तो गई ही गई, अब तुम सलाखों के पीछे भी रहोगे। इंस्पेक्टर के चेहरे से सारा रंग उड़ चुका था, उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। वह झपट कर डीएम के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ा लगा, मैडम मुझ पर दया कीजिए, मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी मां बीमार है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन वेदिका राठौर के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने निर्भीक स्वर में जवाब दिया, जब तुमने एक सामान्य महिला को बेरहमी से मारा था तब क्या तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों की याद आई थी? जब तुमने गरीबों से जबरन पैसे वसूले थे तब क्या तुम्हें अपनी मां का ख्याल आया था? अब पुलिस स्टेशन में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर का सिर झुक चुका था, आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे, लेकिन
अब कुछ भी बदल नहीं सकता था जब न्याय की नई मिसाल कायम हुई। अब मीडिया के कैमरे डीएम मैडम की ओर मुड़ गए। उन्होंने निर्णायक स्वर में कहा, आज मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूं कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अगर पुलिस अपनी वर्दी की गरिमा बनाए रखेगी तो उन्हें जनता का सम्मान मिलेगा, लेकिन यदि वे अपने पद का दुरुपयोग करेंगे तो उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। अब ये खबर पूरे जिले में फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर लोग डीएम की निडरता और सत्यनिष्ठा की सराहना कर रहे थे। अब उन सभी पुलिसकर्मियों को उनके कृत्य की सजा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। समय बीत गया, लेकिन पुलिसकर्मियों के चेहरों पर पछतावे की छाप अभी भी बनी हुई थी। अब डीएम का फैसला पूरे जिले में चर्चा का केंद्र बन चुका था। अब जिले के अधिकारी और पुलिसकर्मी सत्ता के अहंकार में नहीं बल्कि न्याय की शक्ति में विश्वास करने लगे थे, क्योंकि डीएम वेदिका राठौर ने स्पष्ट कर दिया था, सत्ता का उपयोग जनता की सेवा के लिए किया जाना चाहिए, न कि उनके शोषण के लिए। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में एक बड़ा बदलाव आया। जिन पुलिस अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया था उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उनकी जगह कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई। हर थाने में नए सुधार लागू किए गए ताकि जनता को सुरक्षा और न्याय मिले। धीरे धीरे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई। एक दिन डीएम वेदिका राठौर ने मीडिया के सामने आकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे ये देखकर संतोष हो रहा है कि इस जिले में अब जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमें ये समझना होगा कि हमारा पद केवल नियम कानून लागू करने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए भी है। अब समय आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से निभाएं, ताकि हर नागरिक को यह महसूस हो कि प्रशासन हर वक्त उनके साथ है, न कि उनके खिलाफ। डीएम मैडम की बातों ने लोगों के मन में एक नई आशा की किरण जगा दी। अब जनता पुलिस से डरने के बजाय उन्हें अपना सहयोगी मानने लगी थी। वे समझ चुके थे कि यदि वे सत्य और न्याय के साथ खड़े रहेंगे तो उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रशासन भी उनके साथ खड़ा होगा। उधर वे पुलिस अधिकारी जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे थे। उन्हें अब ये एहसास हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। यह गलती केवल उनके करियर को नहीं बल्कि उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा को भी मिट्टी में मिला चुकी थी। अब वे ये जान चुके थे कि शक्ति का गलत इस्तेमाल एक दिन उसी व्यक्ति के खिलाफ हो जाता है। अन्याय और अत्याचार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकते। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। ये घटना साबित कर चुकी थी कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता। चाहे वह एक अधिकारी हो या कोई सामान्य नागरिक, जब तक वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही इस्तेमाल नहीं करता, तब तक वह सच्चा सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।